हेलो एवरीवन। आज हम रैखिक समीकरण युग्म को एक नए मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस मेथड का नाम है वज्र गुणन विधि, या फिर इसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर आपको इस मेथड को करने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, और अगर आप उन 3 स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आप इस मेथड को ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये सबसे इंटरेस्टिंग मेथड है। तो आज हम देखते हैं कि इसको हमें किस तरह से करना है। सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है, आपके पास 2 समीकरण होंगे इस तरह से। जनरली आपको उन्हें इस तरह से लिखना है, सारे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर आपके पास होगा 0, इस तरह से। सबसे पहला स्टेप है, इसको बिल्कुल फॉलो करना है। अगर इसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपसे साइन मिस्टेक होंगे, आपके आंसर में प्लस और माइनस के मिस्टेक्स होंगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको फॉलो करना है। सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और राइट हैंड साइड पर आपके पास होगा आपका 0। इस तरह से हमारे दोनों इक्वेशंस हो गए। अब यहाँ देखिए, आपके पास 2 चर हैं, x और y। इनके अलावा आपके पास हैं x के गुणांक, y के गुणांक और ये 2 अचर। अब इन सब की मदद से हम x और y का मान निकालेंगे, और इसको निकालने के लिए हम कुछ इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आप x, y और 1 इस तरह से लिख लेंगे, थोड़े थोड़े गैप पर। फिर आप x के नीचे x के गुणांक को छोड़कर, यहाँ पर हम x के नीचे जब लिखेंगे तो x के गुणांकों को छोड़कर सबसे पहले हम लिखेंगे y के गुणांक। तो यहाँ देखो, ये क्या है, y का गुणांक माइनस का 15, तो हमने लिखा माइनस का 15। फिर दूसरे समीकरण में y का गुणांक है प्लस का 2, तो हमने यहाँ लिख लिया 2। इसके बाद हम लिखेंगे दोनों अचर। तो फर्स्ट इक्वेशन का अचर है माइनस का 2 और दूसरे का है माइनस का 3, तो ये हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद अब हम आएंगे y। तो y के नीचे आप y के गुणांकों को नहीं लिखेंगे। y के नीचे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले दोनों अचर और उसके बाद x के गुणांक। फिर हम आएंगे 1। 1 यहाँ दिखा रहा है आपका, ये जो अचर है इसके लिए हमने लिखा है 1। तो अब आप 1 के नीचे इन दोनों अचर को नहीं लिखेंगे। आप पहले लिखेंगे x के गुणांक और फिर आप लिखेंगे y के गुणांक। तो यहाँ ऊपर वाली लाइन में हमने पहले समीकरण से गुणांक और अचर लिए हैं, और दूसरे वाली लाइन में हमने यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण से अचर और गुणांकों को लिया है। यहाँ पर आपने देखा, सबसे पहले हमने x के नीचे किसको लिखा, y और अचर। हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। उसके बाद हमने y के नीचे किसे लिखा, अचर। y के नीचे हमने किसे लिखा, अचर और फिर x के गुणांक, और फिर अचर के नीचे हमने किसे लिखा, x और y के गुणांक। तो इस सीक्वेंस में आपको चलना है। इसके बाद आप इस तरह से एरोज लगाएंगे। एरो भी आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ होगा, इस तरह से। पहले ऊपर वाले से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ, इस सीक्वेंस में आपको रखना है। पहले आप
ऊपर से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ। इसी तरह से हम तीनों के नीचे लिख लेंगे और एरोज लगा लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? इस तरह से आपको एक डायग्राम बनाना है और इसमें आपको इस तरह से इन अचर और गुणांकों को अरेंज करके लिखना है। ये आपका सेकेंड स्टेप था। इसके बाद आएगा आपका थर्ड और लास्ट स्टेप। यहाँ पर देखिए अब हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने लिया x और x के नीचे हमने लिया दिस इंटू दिस। ये मैंने जो एरो लगाया था ना, उसी डायरेक्शन में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस का 15 इंटू माइनस का 3। सबसे पहले हमने ऊपर से नीचे की तरफ एरो लगाया था, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर हम लगाएंगे माइनस का साइन और अब हम नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हुआ 2 इंटू माइनस 2। क्लियर है? इसी तरह से हम चलेंगे y के साथ। तो y के नीचे सबसे पहले हमने ये एरो लगाया है, तो हम लेंगे माइनस का 2 और 1। इसके बाद हमने ये वाला एरो लगाया, तो अब हम लेंगे माइनस का 3 इंटू 7 और इनके बीच में आपको माइनस का साइन लगाना है। तो ये पहला वाला टर्म माइनस दूसरा वाला टर्म। इसी तरह से यहाँ पर पहला ये एरो है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया और बीच में हमने लगाया माइनस का साइन। तो ये इस तरह से जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहा जाता है। अब बस आपको लास्ट स्टेप में ये सब लिखने के बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे पास है, इसको गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे और इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ करेंगे और ऐसा करने के बाद आपको 3 फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ हमने इन सबको लिख लिया। इनको सॉल्व करने के बाद मुझे मिला x/49, y/19 और 1/29। अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये दो फ्रैक्शंस लेंगे, x/49 और 1/29, फर्स्ट एंड लास्ट। यहाँ पर अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू 49/19। इसी तरह से y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y/19 ये वाला फ्रैक्शन लेंगे और लास्ट फ्रैक्शन लेंगे। तो y/19 इज इक्वल टू 1/29। यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम करते हैं वज्र गुणन विधि। यहाँ पर अगर आप जो चित्र हम बना रहे थे उसको अच्छे से बना लेंगे और गुणांकों को सही तरह से अरेंज कर लेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तीनों स्टेप्स को इसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है और x और y का वैल्यू निकालना है।